प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कर दिया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शिवा अटल सेतु नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने इस पुल की दिसंबर 2016 में आधारशिला रखी थी। अटल सेतु देश का सबसे बड़ा पुल होने के साथ साथ कई और विशेषताएं लिए हुए है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एफिल टावर की तुलना में 17 गुना ज्यादा स्टील लगा है और कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है वह अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा है। इस ब्रिज का अगर हम देखें तो इसमें जो रीइंफोर्स स्टील जो यूज किया गया है वो आईफिल टावर के 17 टाइम्स है। मतलब आप कितना स्टील यूज हुआ ये आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे इसमें जो स्ट्रक्चरल स्टील यूज की गई है दैट इज 4 टाइम्स द हावड़ा ब्रिज। इसमें जो कंक्रीट यूज किया गया है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के 6 पट किसी ज्यादा इसमें यूज की गई है। इसमें जो वायरिंग है वो वायरिंग को अगर आपने पूरे डायमीटर में लिया तो वो 2 पट होता है। इसमें जो ट्रक्स आई है सामान लेकर तो ये ट्रक को अगर लाइन में खड़ा कर दे तो ऐसा कहा जाता है कि ये धरती से चंद्रमा तक के वो लाइन लग जाएगी। इस प्रकार से कई सारे इसके विशेषताएं हैं बट अल्टीमेटली इसकी जो कुछ और खासियत है जैसे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का है तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि एक वेरी एकम्प्लिश्ड अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन का समुद्री पुल है। इसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर 5.5 किलोमीटर है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल को बनाने पर 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ये पुल नवीनतम तकनीक और कई नए जमाने की सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक भी शामिल है जो विशाल स्पैन देने में मदद करते हैं। समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए ध्वनि और कंपन को कम करने के लिए नदी परिसंचरण रिंगों का भी उपयोग किया गया है। इस ब्रिज में तीनों टेरेन से हमने काम किया हुआ है। यानी हमने इसमें लैंड का एक एलिवेटेड पार्ट है, इसमें समुद्र में एक ब्रिज है और साथ ही में मड फ्लैट्स में इसमें काम की गई है। इसमें कई टेक्नोलॉजीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक्स जो कि बड़े स्पैन देने में मदद करती है, जैसे कि रिवर्स सर्कुलेशन रिग्स जिससे कोई आवाज जो है वो कम होता है और साथ ही में वाइब्रेशंस कम होती है जिससे मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, फ्लोरा फौना इसको मिनिमम डैमेज होता है। जैसे साइलेंसर्स इन इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट, जैसे काम करते वक्त साउंड बैरियर का इस्तेमाल करना, जैसे एकदम अत्याधुनिक डेब्री कलेक्शन सिस्टम जिससे डेब्री जो है वो न गिरे। अटल सेतु पर कार, टैक्सी, हल्के मोटर वाहन, मिनी बस और 2XL बसों जैसी गाड़ियों की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अटल सेतु मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई हवाई अड्डे को सीधा जोड़ने का काम करेगा। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत यात्रा में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच ट्रैफिक में भी सुधार होगा। देश का सबसे बड़ा अटल सेतु समुद्र, जमीन और दलदल 3 हिस्सों में बना है। ये 21,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। इस परियोजना में 10 देशों के विशेषज्ञों ने योगदान दिया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 1500 से ज्यादा इंजीनियर और लगभग 16,500 कुशल मजदूरों ने 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम किया है।